नरक चतुर्दशी का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे यम चतुर्दशी या फिर छोटी दिवाली के नाम से भी जानते हैं। ये लक्ष्मी पूजन से पहले आता है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इस तिथि पर यम दीपक जलाने का विधान है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ये वही दिन है जब भगवान कृष्ण ने 1600 गोपियों को बचाया था और राक्षस नरकासुर पर विजय प्राप्त की थी। तो आइए जानते हैं कि इस साल नरक चतुर्थी कब मनाई जाएगी और इस दिन आपको क्या कुछ उपाय करने चाहिए। छोटी दिवाली के दिन यमदेव के नाम पर दीपक जलाने का विधान होता है। इस दीपक का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नरक चतुर्दशी के दिन यम का दीपक जलाने से परिवार में अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। इसके साथ ही उस व्यक्ति के लिए नरक के द्वार बंद हो जाते हैं। इसके साथ ही अच्छे स्वास्थ्य का वरदान भी प्राप्त होता है और यमदेव का आशीर्वाद भी मिलता है। ऐसे में इस मौके पर यम का दीपक अवश्य जलाएं, क्योंकि इसे शास्त्रों में भी अनिवार्य माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि यानी कि 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 पर होगा। नरक चतुर्दशी हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर पड़ती है। इसे दिवाली से एक दिन पहले और धनतेरस के एक दिन बाद मनाया जाता है। कहीं कहीं इसे रूप चौदस, नरक चौदस और काली चौदस के नाम से भी जानते हैं। हिंदू धर्म में नरक चतुर्दशी का विशेष महत्व है। इसको लेकर कई मान्यताएं भी हैं जो इसे खास बनाती है। कहा जाता है कि इस दिन घरों में माता लक्ष्मी का आगमन होता है, इसलिए घर की सभी दिशाओं को सही से साफ किया जाता है। हालांकि नरक चतुर्दशी मनाए जाने के पीछे धार्मिक मान्यता भी है। कहते हैं कि नरक चतुर्दशी के दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था। नरक चतुर्दशी के दौरान नरक से बचने के लिए भी कुछ उपाय बताए गए हैं। आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। नरक चतुर्दशी के दिन यम के नाम का दीपक जलाने की परंपरा होती है। माना जाता है कि इस दिन यम देव की पूजा करने से अकाल मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। इसके साथ और भी उपाय हैं, तो चलिए एक एक करके उन सब उपायों को जानते हैं। तेल से मालिश। नरक चतुर्दशी के दिन सुबह उठकर पूरे शरीर में तेल की मालिश करनी चाहिए। इसके बाद स्नान कर ले। कहा जाता है कि चतुर्दशी को तेल में लक्ष्मी जी और सभी जलों में मां गंगा निवास करती हैं। इसलिए तेल मालिश के बाद स्नान करने से देवियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कालिका माँ की पूजा। नरक चतुर्दशी को काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माता कालिका की पूजा करने से दुख मिट जाते हैं। भगवान कृष्ण की पूजा। नरक चतुर्दशी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नरक चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। बताया जाता है कि नरकासुर नाम का एक असुर देवताओं और ऋषि मुनियों सभी को बहुत परेशान करता था, जिसके वध से लोग भय मुक्त हो सके और सभी को एक नया जीवन मिल सका। इसके बाद से एक नई पहचान प्राप्त करने से खुद को संवारने की परंपरा भी शुरू हुई। कहा जाता है कि इस दिन महिलाएं अगर उपटन लगाकर शरीर पर सरसों का तेल लगाएं तो इससे भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी की कृपा मिलती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल।